Good morning, students. We are studying our book second, Panorama, and we are in chapter number 5. That is Love Across the Salt Desert. Yesterday, we read the start paragraphs of it. I told you about the characters in it. This is Salt Desert. Najab on a camel. Camel's name is Allah Rakha. As I told you yesterday, he is Najab, the hero of the story, going towards Run of Kutch. These are the houses, conical houses, just like tents, but in this chapter, such kind of houses are described. Houses made of clay and in the same shape. So this is the picture of Run of Kutch, Run, a desert area without any vegetation. So we are continuing this chapter today also. Run of Kutch. Continue. We studied about the Kala Dungar and Panchmai Peer, who was a godly power and jackals and wolves. Were said to be his companions. Lumnia, Vulpine companions. None else dared to disturb his nocturnal trysts. The custom of feeding the jackals had lingered since then. सैकड़ों वर्षों पहले इस प्रकार से वहाँ पंचमई पीर थे और वो लोगों की मदद करते थे, नमक उनको साल्ट देते थे, सर्विंग द पीपुल, लोगों की मदद करते और जंगल में रहते। उस स्थान को नजब ने बो किया, प्रणाम किया। नजब बोर्ड बिफोर द फ्लेम। शाम को वहां एक दीपक लगता और दीपक की फ्लेम बहुत दूर दूर दिखाई देती। यहाँ हम कल पढ़े थे, नजब बोर्ड बिफोर द फ्लेम। वो जो कहानी का हीरो है नजब, उसने उस ज्योति के सामने प्रणाम किया। एंड सेट आउट। ही लेफ्ट बिहाइंड द कैमल थोर्न श्रब्स एंड द एरिया वंस फेमस फॉर इट्स सवाना ऑफ स्टंट ग्रास। ऐसा लगता है केवल चारे का मैदान हो, सवाना घास के मैदान, उसके समान प्रसिद्ध सवाना घास के मैदान जो होते ना, वो उसने छोड़ा उसको। एरिया वंस फेमस फॉर इट सवाना ऑफ स्टंट ग्रास, स्टंटेड ग्रास, छोटी छोटी घास थी, उस मैदान में होके निकला वो। बट नाउ सियर एंड ब्राउन एज डेजर्ट। अब वहां कोई घास नहीं होती, बस केवल मात्र डेजर्ट है, ब्राउन कलर का, बिना किसी हरियाली के सूखा हुआ रेगिस्तान है। और he had left behind all human habitations, और अब वो और आगे बढ़ गया उनसे, जहां लोग निवास नहीं करते, उस क्षेत्र में बढ़ गया जहां लोग निवास नहीं करते। लेफ्ट बिहाइंड ऑल ह्यूमन हैबिटेशंस, लोगों का जो निवास का क्षेत्र है उससे वो आगे बढ़ गया। कुरान बीइंग द लास्ट विलेज, आखिरी गांव उसने छोड़ा, वो कुरान नाम का एक गांव था जिसको उसने छोड़ा, पीछे छोड़ दिया।
छोटा सा गांव था, कुरन अंतिम गांव था उस इलाके का, बस्ती थी। उसके बाद डेजर्ट ही डेजर्ट था। For the next 3 days he would not be seeing any bungas. bungas houses होते हैं, मैंने बताया ना, जो कॉनिकल चित्र ऊपर ऊपर से ट्रायंगुलर, वो हाउसेस को बुंगास बोलते हैं। अब 3 दिन तक उसको कोई बुंगास नजर नहीं आएंगे। बुंगास मतलब मकान। कैसे मकान होते हैं? दोज 1 room मड हाउसेस, एक ही कमरे वाले मिट्टी के बने हुए मकान, सर्कुलर एट द बेस, जमीन पर तो गोल गोल, बट टेपरिंग इनटू कोनिकल थेच रूफ एट द टॉप, लेकिन ऊपर जाकर के चारे की थेच करी हुई तिकोनी छत होती है, कोनिकल, शंकु आकार। कोनिकल बोलते हैं शंकु आकार की, चारों तरफ से इकट्ठे होकर एक जगह मिलने वाली। वो काय की बनी होती है? वो थेच, चारे की, जैसे सूखे चारे या पत्तियों वगैरह की ऐसी झोपड़ियां, उनको बोलते थे भूंगास। तो अब भूंगास नहीं नजर आएंगे वहां, कोई बस्ती नजर नहीं आएगी। नाउ ओनली द सैंड स्केप्स स्ट्रेच्ड आउट बिफोर हिम, केवल मात्र अब रेत के ही दृश्य फैले हुए हैं। सैंड स्केचेस, सैंड स्केप्स, लैंडस्केप होता है ना जैसे, ऐसे सैंड स्केप, रेत के दृश्य फैले हुए। बिफोर हिम माइल्स अपन माइल, दूर दूर तक, माइलों तक फैला हुआ था। वाटर स्प्लैश्ड इन छगाल्स, जो छागल होती पानी भरने के, रेगिस्तान में अपना पानी अपने साथ रखना पड़ता है। ऊंट के ऊपर कुछ छागलें होती, किसी से बने हुए बर्तन होते हैं छागल, या तो जस्ते के बने होते हैं, या फिर इस प्रकार चमड़े के बने भी हो सकते हैं, या किसी भी धातु से बने हुए छागल होते हैं, उसमें पानी भर रहता है, तो पानी हिलता है, वो छक छक उसकी आवाज आती है, स्प्लैश होता है। With the name of Pir on his lips, नजब हुसैन set forth, अपने होठों पर पीर का नाम लेकर के नजब आगे बढ़ता गया, नजब हुसैन आगे बढ़ता गया। नजब्स diffidence was notorious among his friends. नजब का जो स्वभाव था ना, वो डिफिडेंस वाला था, मतलब संकोचशील था, वो बुलंद नहीं था, ज्यादा दादा टाइप नहीं था, हिचकने वाला था, थोड़ा संकोची था, शर्मिला था थोड़ा। वो उसके दोस्तों में शर्मिले आदमी के रूप में बदनाम था। नोटोरियस अमंग हिज फ्रेंड्स, उसमें प्रसिद्ध था या बदनाम था। ही वॉज नोन टू हैव ब्लश्ड एट द मेयर मेंशन ऑफ ए गर्ल, अगर उसके सामने कोई लड़की का जरा सा नाम भी लेते ना, मेयर मेंशन, ओनली, मेयर मीन्स ओनली, अगर लड़की नाम लेते हैं कि क्या तेरी सहेली है वो, क्या तूने किसी लड़की से बात की, तो वो शर्मा जाता, ब्लश हो जाता, एकदम उसके चेहरा लाल हो गया था शर्म से, ब्लशिंग। ए स्ट्रेंजली इंट्रोवर्टेड लेड लड़का, अंतर्मुखी लड़का, स्ट्रेंजली इंट्रोवर्टेड, अंतर्मुखी स्वभाव वाला लड़का था वो। विद ड्रीमी आईज, उसकी आंखें बड़ी सुंदर थी। नो वन हैड एवर एसोसिएटेड हिम विद एनी एक्ट ऑफ ब्रेवेडो, आज तक किसी भी आदमी ने उसके साथ कुछ शेखी बगैरने वाला काम नहीं किया। शेखी बगैरने वाले काम में उसके साथ कोई नहीं रहा, मतलब ब्रेवरी उसमें नहीं थी। ही वाज ए सिंपल एंड शाई बॉय। एसोसिएटेड हिम, किसी ने आज तक एसोसिएट नहीं किया था, किसी ने उसके साथ जोड़ा नहीं था किसी ऐसी घटना को जिसके अंदर ब्रेवेडो आए, एक्ट ऑफ ब्रेवेडो, बहादुरी का कोई कार्य उसमें है, इस प्रकार का कोई उसमें कभी नहीं रहा उसका। हिज फादर आफ्ताब, मैंने कल बताया था, आफ्ताब इज वन मोर कैरेक्टर, उसका पिता आफ्ताब था। ही वुड से, वो कहा करता था, ऑल दैट माई एंसेस्टर्स, मेरे जितने भी पूर्वज है ना, फादर बोल रहा है, ऑल दैट माई एंसेस्टर्स एंड आई हैव एक्वायर्ड, सारा मेरे पूर्वजों और मैंने जितना इकट्ठा किया ना, एक्वायर किया है ना, ड्यूरिंग 100 years,
गए 100 सालों में मेरे बाप ने, मेरे दादा ने जो भी मुझे इकट्ठा करके पैसा इकट्ठा किया है, धन इकट्ठा किया है, उसको ये लड़का, दिस लेड विल स्क्वेंडर अवे, ये लड़का उड़ा देगा। स्क्वेंडर, बहुत से लड़के बाप की संपत्ति को बढ़ाते हैं, बहुत से बाप की संपत्ति को उड़ा देते हैं, वो उसको बढ़ाते नहीं। तो वो उसको ये था कि ये जो लड़का है ना नजब, ये पैसा कमा नहीं सकता, इसमें बहादुरी नहीं है, ये हिम्मत वाला नहीं है, और जो मैंने और मेरे दादा बाप ने कमा के इकट्ठा किया है उसको ये उड़ा देगा। स्क्वेंडर अवे, नॉट बिकॉज ही इज ए स्पेंड थ्रिफ्ट, इसलिए नहीं कि वो एक बहुत खर्चीला है, वो पैसा खर्च नहीं करता, उड़ाता नहीं, स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा फिजूल खर्च लड़का है, बिना बात के खर्चा करता है, बट बिकॉज ही विल बी टू शाई, वो बहुत शर्मिला है, टू चार्ज मनी फॉर व्हाट ही सेल्स, जो बेचता है ना सामान, क्योंकि व्यापारी का लड़का है, तो वो जो सामान बेचता है उसको पैसे चार्ज नहीं कर पाएगा, वो लोगों से कठोरता के साथ में वो एक्सटोर्ट नहीं कर पाएगा, वसूल नहीं पाएगा पैसा, है ना, ज्यादा पैसा उनसे ले नहीं पाएगा, कमा नहीं पाएगा बहुत अच्छी तरह से, तो शाही है वो, ऐसा उसके बारे में कहा जाता है। तो ये उसका कैरेक्टर हो गया, नजब का नेचर हो गया। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट नजब या राइट द कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर ऑफ नजब, तो ये पूरा उसका छोटा सा 4-5 लाइन में उसका कैरेक्टर है कि वो अपने दोस्तों में भी बड़ा शर्मिला महसूस करता था, लड़कियों के बारे में बात करना पसंद नहीं करता, उसकी आंखें बड़ी अच्छी थी, इंट्रोवर्ट था, और किसी शेखी बघारने वाले बहादुरी भरे कार्य में उसका कोई रोल नहीं था, और उसका बाप बोलता था कि जो कुछ हमने कमाया है वो ये खत्म कर देगा, उड़ा देगा, क्योंकि ये ज्यादा कमा नहीं पाएगा। He had crossed the run for 4 occasions earlier, आज पहली बार वो रन को क्रॉस नहीं कर रहा है, कच्ची के रन को चौथी बार पार कर रहा है, 4 occasions earlier, though he had turned 20 only a month ago, though he had turned 20 a month ago, अभी वो जो गया महीना गया ना, उस महीने 20 साल का हो गया है। He had turned 20 a month, only a month ago, 20 वर्ष का हो गया, 19 साल पूरे कर लिए उसने, 20 साल पूरे कर लिए उसने, बट 20 साल पूरे कर लिए और 4 बार कच्ची के रण को उसने पार कर लिया ऊंट पर, बट each time he had either accompanied his father, पहले जितनी बार गया ना वो हर बार या तो अपने पिता के साथ गया, फादर, और दैट विली ओल्ड स्मगलर जमन, एक और कैरेक्टर आया है जिसमें जमन का नाम आया है, कैरेक्टर मैंने बताया वो धूर्त है, विली ओल्ड स्मगलर जमन, या तो अपने पिता के साथ वो रेगिस्तान पार किया उसने, या फिर उस जमन के साथ पार किया, ओल्ड स्मगलर जमन। द वेटरन ऑफ 100 इलीगल ट्रिप्स इनटू सिंध, जो कि वेटरन था, बड़ा अनुभवी था, ऑफ 100 इलीगल ट्रिप्स, सैकड़ों गैर कानूनी यात्राएं उसने की थी, इनटू सिंध, उस प्रांत में जाने का। सिंध पाकिस्तान में है, ये हम जो बात कर रहे हैं राजस्थान की। तो उस जो वेटरन है, द वेटरन ऑफ 100 इलीगल, वेटरन माना अनुभवी व्यक्ति, ओल्ड वेटरन, उसको काफी अनुभव था, कई बार वो यात्रा कर चुका था इलीगल, क्योंकि वहां बिना परमिशन के जाया नहीं जा सकता, आपके पास वीजा होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। लेकिन ये जो स्मगलर हैं, ये स्मगलर इनको कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, इनको ना कोई परमिशन चाहिए, ना कोई वीजा चाहिए, इनके अपने कॉन्टेक्ट्स होते हैं रेंजर लोगों से, पाकिस्तानी रेंजर से, वो घुस जाते हैं और निकल आते हैं। तो उसके साथ में गया था,
किसी बार अपने पिता के साथ गया था. Each time they had taken तेंदू लीफ वर्थ अबाउट 500. हर बार अपने साथ वो क्या ले जाते? तेंदू पत्ते. तेंदू पत्ते क्या होते हैं? बीड़ी बनाने काम आते हैं. ये नशे पत्ते की चीजें हैं. तेंदू लीफ नशे की चीजें, वहां नहीं पैदा होता है. तो जहां इस प्रकार की नशीली चीजें पैदा होती है, तो वहां दूसरी जगह से स्मगलिंग किया जाता है, उसको तस्करी करके. जैसे अफीम वहां नहीं होता था, अफीम यहाँ से चोरी करी जाएगा. कुछ जगह अफीम से ब्राउन शुगर और हेरोइन नाम का एक पदार्थ बनाते, बहुत उसका कंसंट्रेटेड पार्ट होता है, कंसंट्रेटेड एकदम. उसको किसी प्रोसेस में डाल के बहुत ताकतवर बना देते हैं, उसको 100 गुना ताकतवर और 100 गुना कम कर देते हैं. उसको उसकी मात्रा कम हो जाएगी और पावर ज्यादा हो जाएगी. इस प्रकार से उसको कंसंट्रेट कर देते हैं. तो ये अफीम से बना होता है वो. और ऐसी तेंदू लीफ, ये भी स्मगलिंग होती. तेंदू पत्ते, इसके पर भी कंट्रोल था पहले. बीड़ी जिससे बनती है उसमें नशा होता है. तो ईच टाइम दे हैड टेकन तेंदू लीफ वर्थ अबाउट 500. कितने रुपए की ले जाते थे वो तेंदू लीफ? 500 रुपए की कीमत की. एंड सोल्ड इट अक्रॉस द बॉर्डर फॉर 1200. अक्रॉस द बॉर्डर, सीमा से पार करके, और उसको 1200 रुपए में बेच देते. ये स्मगलिंग है. बॉर्डर के इस पार उसकी कीमत 500 रुपए, उस पार उसकी कीमत 1200 रुपए. ये स्मगलिंग का प्रॉफिट होता है. इस लोभ में वो लोग स्मगलिंग करते हैं, कीमत का बहुत ज्यादा अंतर. बट बिटवीन द पे ऑफ टू ऑफिशियल्स एंड टू द इंटरमीडियरीज पे ऑफ, कुछ लोगों को बीच में देना पड़ता. अफसर लोग और जो मध्यस्थ होते हैं वो बीड़ी पत्ते बेचने की व्यवस्था करते हैं, हम दिला देंगे. दलाली करते. उसमें ऑफिशियल्स भी शरीक होते थे. ऑफिशियल्स एंड टू द इंटरमीडियरीज, और जो मध्यस्थ होते थे दलाल, who arrange the sale of बीड़ी लीफ. मैंने आता है ना बीड़ी लीफ, ये बीड़ी BIR है, हिंदी में लिखा हुआ है. जो उसको बेचने की व्यवस्था करवाते, वहां दलाली करके अपने ग्राहक जमाते या व्यापारी जमाते, तो उसको भी थोड़ा पैसा देना पड़ता. टू द मैन हु टुक द कैमल आउट टू ग्रेज, और उस आदमी को भी पैसे देने पड़ते जो उस ऊंट को चराने के लिए ले आता था. टू द मैन, टू द ऑफिशियल्स एंड टू द इंटरमीडियरीज, बट बिटवीन द पे ऑफ, ये समझो तुम लोग, उसको किस किस को पे ऑफ करना पड़ता? ऑफिशियल्स, इंटरमीडियरीज एंड टू द मैन हु टुक द कैमल आउट टू ग्रेज. एक और आदमी ऐसा मैनेज करना पड़ता जो उस कैमल को दूर चराने ले आया था, क्योंकि अगर कैमल वही गांव में है तो उसको पकड़ लिया कोई भी, ये बाहर कैमल है कैसे आ गया, उस कैमल इज दिस. तो वो एक आदमी ऐसा होता जो उसको दूर ले आता चराने. एंड टू द फ्रेंड और रिलेटिव, और जिस दौरान ये व्यापार होता स्मगलिंग का, बीड़ी के पत्ते का, उस दौरान वो कहीं न कहीं रिश्तेदारों के या दोस्त के यहाँ ठहरता था, उसको भी 2 पैसे देने पड़ते. तो जो 1200 रुपए कमाते हो 500 रुपए के बजाय, वो 700 रुपए में से कुछ बंटवारा और भी करते हो लोग, उन जगह ठहरते. वो हार्बर्ड में जहां रुकते वो लोग रुकते. देयर वॉज प्रेशियस लिटिल लेफ्ट, और फिर थोड़ा बहुत बच जाता. उस 700 रुपए में से इस तरह से कुछ बंटवारा हो जाता, पे ऑफ होता, थोड़ा बचता 100-200 रुपए, तो भी बहुत था. उसके लिए वो खतरा मोल लेते. इट वॉज जस्ट इनफ टू बाई सम यूज्ड टेरिलिन गारमेंट्स. और वो जो पैसा मिलता ना, उससे वो क्या करता मालूम है? कुछ टेरिलिन के कपड़े खरीदता. टेरिलिन एक प्रकार का कपड़ा होता था उस जमाने में. हमारे जमाने में था टेरिलिन, जैसे अभी पॉलिस्टर होता है, ऐसे टेरिलिन था. उसमें बड़ा कंफर्टेबल उसका फैलने वाला कपड़ा होता था, फ्लेक्सिबल, और बड़ा मूल्यवान मानते थे उसको. उसमें टेरिलिन के कपड़े, और वो भी किस प्रकार के मालूम? यूज्ड टेरिलिन क्लॉथ्स. वो भी कपड़े कैसे होते थे? काम में लिए टेरिलिन के कपड़े. विदेशी लोग इंग्लैंड, अमेरिका में, यूरोप में
वो कपड़े यूज करते वो लोग और बाद में बेच देते, पुराने फेंक देते हो, तो ये लोग ले आते कोई व्यापारी और वो कपड़े खरीदता, यूज्ड टेरालिन गारमेंट्स, वो फ्रेश भी नहीं, यूज्ड। एंड देन इट वाज टाइम टू मेक द लॉन्ग ट्रैक बैक। वहीं पाकिस्तान से वो कुछ पुराने कपड़े खरीद लेता था टेरालिन के और वो पैसा उसमें खर्च कर देता और बाकी कुछ खा पी लेते, थोड़ा बहुत ले आता और वापस से वही लंबा रास्ता, लॉन्ग ट्रैक बैक अक्रॉस द डेजर्ट, फिर वही लंबा रास्ता कठिन वापस पार करते, रिटर्न होते वापस। इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ दीज ट्रिप्स, ये जो ट्रिप्स करता वो पाकिस्तान का, सिंध का, ऐसे ही एक ट्रिप के दौरान, ड्यूरिंग वन ऑफ दीज ट्रिप्स, किसी ट्रिप के दौरान क्या हुआ, वन ऑफ द ट्रिप्स दैट दे हैड स्टेड विद काले शाह। मैंने कहा था काले शाह उसकी माँ का रिश्तेदार था, नजब की मदर का रिश्तेदार। तो एक बार वो काले शाह को ठहरे रिटर्न ट्रिप में, जो क्लोव बेचता था, क्लोव सेलर, लौंग बेचने वाला। ही इज ए डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ योर मदर, हिज फादर हैड टोल्ड नजब। नजब के पिता ने उसको कहा था कि तुम्हारा दूर का रिश्तेदार है तुम्हारी माँ का, इसलिए अपन यहाँ ठहर सकते हैं काले शाह के यहाँ। वो काले शाह एक क्लोव सेलर था, वहां रुक गया। कैसा था काले शाह? You see the personality and the character of Kale Shah. Kale Shah was tall and well fleshed, and his thick jowled face, भारी भरकम आदमी था, मोटा, लंबा, मांसल, मोटे गालों जिन पर बैंगनी रंग था, ब्लूइश कलर था, बैंगनी कलर था। थिक जार्ड फेस, जोवर्ड फेस, मोटा मांसल चेहरा था उसका, मोटे मोटे गालों वाला। हैड ए पर्पल टिंज, उसके चेहरे का रंग कैसा था? पर्पल, ऐसा शेड था उसके चेहरे का, ऐसा लग रहा नीला नीला चेहरा हो। अबाउट इट एज इफ समवेयर अलोंग द वे इट हैड गॉट स्टक विद ए डिसकलर्ड पेज। ऐसा लगता था जैसे रास्ते में उसके चेहरे पर कोई बेरंग टुकड़ा लग गया हो, पेज टुकड़ा थिकरा लग गया हो, डिसकलर्ड, ऐसा उसके चेहरे पर टिंज था पर्पल कलर का। ही ऑलवेज वोर ए तहमत, वो हमेशा एक तहमत पहनता था। तहमत का उर्दू में बोलते हैं तहमत को, लुंगी को, डायरेक्ट कपड़ा जो लपेट लेते, लुंगी जानते हैं, लुंगी एक पहना हुआ होता है, इसलिए दक्षिण साउथ के लोग बहुत पहनते हैं, तो तहमत पहनता था, उसको लुंगी बोलते हैं अपन। तो ही ऑलवेज वोर ए तहमत। तहमत किस प्रकार की थी? ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट चेक्स, चौकड़ी वाली, सफेद और काले रंग की चौकड़ी वाली। ज्यादातर मुस्लिम लोग इस प्रकार की पहनते हैं। ये जो नचाने वाले होते हैं सपेरे, ये भी पहनते हैं। बहुत सारे इस प्रकार के जो है ना स्नेक चार्मर और जादू दिखाने वाले पहनते हैं ना इस प्रकार के जमूरे, तो इस प्रकार का तहमत बांधता था वो, ब्लैक एंड व्हाइट चेक्स वाला। ये उसकी पर्सनालिटी थी काले शाह की। विद इन ए डे नजब डिस्कवर्ड, जब वह ठहरा ना उसके वहां, तो एक दिन में उसको पता लग गया नजब को उसके बारे में। विद इन ए डे नजब डिस्कवर्ड दैट द फेलो वाज एन एब्सोल्यूट रोग। उसको बिल्कुल एक दिन भर पता लग गया कि वो बहुत दुष्ट आदमी है, वो रोग है, दुष्ट है। Who drove such a cursed bargain, जिसने ऐसा सौदा करवाया, कस्ट बार्गेन, विपरीत सौदा, फेवर में नहीं, दो पैसे कमाने वाला सौदा नहीं करवाया उसने, बदमाश है वो, उसे सौदा करवाया किसी से, ऐसा सौदा करवाया जिसमें नुकसान हो, घाटा हो। Who drove such a cursed bargain, बार्गेन मतलब लेन देन, ऐसा बार्गेन कराया उसने, इससे पता लग गया उसको, कस्ट बार्गेन, प्रतिकूल सौदा। दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज हियरिंग, कि पहली बार उसके पिता ने उसके बारे में सुना, तो स्टार्टेड माउथिंग ऑब्सेनिटीज,
उसके पिता ने उसको गालियां देना शुरू कर दी। पहली बार में से सुधा ऐसा करवाया था, बाप उसको गालियां देने लगा, नजब का बाप, इतना बदमाश था वो। फिर भी ठीक है, दूर का रिश्तेदार था तो वहां ठहर गया एक बार वो। अब जो मैन हीरोइन है, नायिका है, वो आती है। उधर तो वो था ब्लैक, काला कलूटा, पर्पल कलर टिंज वाला, टाल, वेल फ्लेश्ड एंड हिज थिक जॉड फेस, हाँ, और रॉक भी था, बदमाश था, तहमत पहनता था, वो तो बदमाश था। लेकिन हिज डॉटर, जब अब चल रही बात फातिमा पर, बट हिज डॉटर फातिमा वाज ए हूर। उर्दू में हूर बोलते हैं अप्सरा को, बहुत सुंदर स्त्री को बोलते हैं हूर। बहुत सुंदर थी, हूर थी। विद आईज सो ब्राइट, उसकी आंखें इतनी चमकीली थी, दैट दे वुड हैव लिट अप द डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड। उसकी आंखें इतनी चमकीली थी कि वो पाताल के अंधकार को भी प्रकाशित कर दे। अंडरवर्ल्ड, पाताल, पाताल लोक में माना जाता है कि वहां पे अंधेरा है, प्रकाश नहीं है। स्वर्ग का ऑपोजिट है पाताल। तो इतनी उसकी चमकीली आंखें थी कि पाताल लोक तक उसका प्रकाश फैल जाए। शी वॉज टेकन बाई दिस क्वाइट प्लीजेंट यंग मैन, सो रेडी विद हिज स्माइल्स। और जब उसको पहली बार देखा ना उसने, तो उसकी तरफ आकर्षित हो गई। ये जो लड़का आया है नजब, शी वॉज टेकन बाई मतलब उससे प्रभावित हो गई इस शांत प्रेजेंट यंग मैन से। सो रेडी विद हिज स्माइल्स, कहां से पढ़ेंगे? शी वॉज टेकन बाई, सो रेडी, टेकन बाई हो गई, वो उससे प्रभावित हो गई, उस लड़के से, नजब से। बट शी कुड हार्डली एलिसिट ए वर्ड आउट ऑफ हिम। वो तो प्रभावित हो गई उससे, लेकिन उसने एक शब्द भी कोई मुंह से नहीं निकाला, प्रत्युत्तर में उसने कोई एक शब्द भी नहीं निकाला नजब ने। उसने उसके सामने मुस्कुराया, पर नजब ने तो मुस्कुराया ना, उसको धन्यवाद दिया ना, उसको और कुछ शब्द, दो शब्द प्रेम के कहे, कुछ नहीं कहा उसने। फातिमा हैड बीन अंडर प्रेशर टू गेट एंगेज्ड टू समवन इन द विलेज। और इधर फातिमा पर एक दबाव था, वाज अंडर प्रेशर, फातिमा के ऊपर एक दबाव था, वो दुखी थी अंदर से। किस बात के लिए? टू गेट एंगेज टू समवन इन द विलेज, उसके गांव में उसकी किसी के साथ में संबंध कर दिया था, सगाई कर दी थी उसकी। और वो जो लड़का था जिससे सगाई करी थी, वो कैसा था? ही वॉज नॉन फॉर हिज स्लर्ड स्पीच, वो हकलाने वाले था, तुतलाने वाला, ये हकलाने वाला, करने वाला, ऐसा स्लर्ड स्पीच एंड ग्रोटेस्क्यू स्टेमर, अजीब तरह के हकलाने की उसकी वो थी, अस्पष्ट भाषा थी उसकी। स्लर्ड स्पीच, अस्पष्ट भाषा, और हकलाना, ऐसे बोलता था कि पता ही नहीं लग रहा क्या बोल रहा है। और ग्रोटेस्क्यू स्टेमर, हकलाता, बोलने में रुक जाता है और सांस भर जाती है और बाद में फिर बोलता है। उससे उसका संबंध कर दिया। तो उसने क्या सोचा? जस्ट माई लक टू रन इनटू म्यूट्स, ऐसा लगा जैसे मेरा संबंध किस में कर दिया? म्यूट्स में कर दिया, गूंगे लोगों में कर दिया। बट देन as she caught him staring at her, लेकिन जब उसने देखा कि नजब उसकी तरफ देख रहा है, घूर रहा है, ताक रहा है, she laughed back, वो हंसने लगी। And in the evening when Fatima repeated the performance, और एक बार शाम को फिर जब फातिमा ने उसके सामने इसी प्रकार से मुस्कुरा करके अपना प्रेम बताया, परफॉर्मेंस किया, and her face flooded with excitement as if she dared him to take the next step, ऐसा लग रहा था जैसे वो उसको हिम्मत दिला रही है कि
अगला कदम तू उठा बात करने का मेरे से। साहस दिया उसने अगला कदम उठाने के लिए। He had flung his arms around her in a reckless, dizzy moment. जो उसको दोबारा उसने उससे मुस्कुराया तो नजब ने अपनी बाहें उसकी चारों ओर लपेट ली, उसको अपनी बाहों में भर लिया, एकदम भावुक हो गया, रेकलेस डिजी मोमेंट में आ गया वो, बिल्कुल ही उसको हिम्मत करके और व्याकुल क्षणों में उसके चारों ओर बाहें डाल दी। बिल्कुल निश्चिंत होकर के, रेकलेस, डिजी, बेपरवाह, व्याकुल हो गया वो, और आखिर उसने उसको अपनी बाहों में भर लिया, उसको प्यार करने लगा। और फिर क्या कहा उसने? यस ही वुड कम अगेन, हाँ मैं फिर से आऊंगा। He told her and saw her start with disbelief, for he seemed to have answered her inarticulated question. जब वो गया उसमें ऐसा लग रहा था जैसे पूरा विश्वास था कि वो आएगा वापस, और उसके सारे अस्पष्ट प्रश्नों का उत्तर दे दिया था उसने। क्या वो फिर आएगा? क्या वो अपने पिता या चाचा के जो उसके व्यवहार को नियंत्रित करते थे उनके बिना ही आ जाएगा? कौन सोच रहा है? लेखक कह रहा। Answered is inarticulated question, अस्पष्ट प्रश्न, इनआर्टिकुलेटेड। बहुत सारे प्रश्न उठे कि क्या वो आएगा वास्तव में, क्या इतनी हिम्मत है उसके अंदर, क्योंकि वो शर्मिला लड़का था। तो फिर अविश्वास था, विद डिसबिलीफ, saw her start with disbelief, for he seemed to have answered her articulated question. Would he come again? क्या वो वास्तव में आ जाएगा? This time he would come alone, with no father or uncle to cramp his style. इस बार तो बिना पिता और चाचा के आए हैं यहाँ पे। And as he left, he looked behind to find her grace following him. जब वो जा रहा था तो उसकी निगाह, गेज, दृष्टि उसका पीछा कर रही थी। Her eyes like a pair of storm lanterns in the dark. ऐसा लग रहा था जैसे तूफान की पहचान करने वाली लालटेन हो, ऐसी उसकी आंखें दिखाई दे रही थी जब वो गया उसमें पीछे से। जब लौट गया, ever since his return to खौदा में उसके लौटने के समय से ही नजब वहां से चले जाने की बहुत कोशिश कर रहा था। नजब had been straining to get away. नजब had been straining, कोशिश कर रहा था, trying. What was there about the run that he did not know? क्या चीज थी उस रन में जो वो नहीं जानता था? He could cross the run in the daylight. यहाँ तक कि वो तेज दोपहर में भी रन को पार कर सकता था, रेगिस्तान को। Leave alone starlight, a thing none of his elders had dared to do. एक ऐसी यात्रा जो उसके बड़े बड़े बुजुर्गों ने भी नहीं करी होगी। And one morning, Aftab was woken up by a shout from Zaman. एक दिन आफ्ताब को सवेरे, एक दिन सुबह आफ्ताब को जमन ने जोर से चिल्ला के आवाज लगाई, woken up by a shout from Zaman. What does the old rogue want? ये जमन क्यों आए हैं? Old rogue, दुष्ट व्यक्ति क्यों आए हैं? He muttered, rubbing his sleepy eyes. वो अपनी आंखों को मसलते हुए बाहर निकला और जमन ने पूछा उससे। जमन asked about Najab's whereabouts.
वेयर अबाउट्स उसके बारे में कि वो कहाँ है, पता ठिकाना कि नजब कहाँ है, उसके बाप को पूछ रहा है करके। ऑलराइट, आई स्टॉप इट हियर, रीड दिस वोकैबुलरी। मैं कुछ इसके जुड़े हुए वोकैबुलरी और क्वेश्चंस डालूंगा, उनको भी पढ़ें। ऑलराइट, गुड लक।